हेलो बच्चों, बेटा 11th का बैच आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए 2 साल रहेंगे। सभी बच्चे जो अभी 11th में हैं, प्लीज अब ये 2 साल बहुत सीरियसली आप लोगों ने स्टडी करना है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, वैसे टेंशन की कोई नीड नहीं है, मैं आपको यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट कराऊंगा, कुछ भी चीज नहीं छोड़ेंगे हम लोग, चाहे वो एनसीईआरटी हो, एग्जाम्पलर हो, जेईई मींस प्रीवियस ईयर हो, एडवांस हो, ईच एंड एवरीथिंग आपकी यहां से कंप्लीट हो जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, तो आज हम लोग फर्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे अपनी मेन चैप्टर से, सेट से। बट उससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूं कि आपको किस किस चीज की नीड पड़ेगी, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी आप लोग के लिए। देखो, मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात, सबसे पहले बुक्स। भाई एनसीईआरटी सबसे बेस्ट बुक है, पहली बात तो ये। ठीक है, बेसिक्स के लिए, बेस बनाने के लिए उससे बेस्ट बुक कोई नहीं है। तो फर्स्ट थिंग एनसीईआरटी, सभी बच्चों के पास एनसीईआरटी होनी जरूरी है, होगी भी। दूसरी, एनसीईआरटी के साथ एक और बुक आती है हमारी, एनसीईआरटी की एक बुक आती है एग्जाम्पलर। ठीक है, एग्जाम्पलर में भी 2 आती है, एक आप देखते हो सॉल्यूशन आता है अरिहंत का, वो एग्जाम्पलर नहीं लेनी, जो एनसीईआरटी की बुक आती है ना एग्जाम्पलर, वो आप लोगों ने कंसीडर करनी है। देखो, एग्जाम्पलर ये समझ लो एक ब्रिज है जो जेईई मींस एंट्रेंस एग्जामिनेशंस और सीबीएसई को जोड़ता है। ठीक है, अगर ये ब्रिज आप अच्छा बना लोगे तो आप इजीली जेईई मींस पर पहुंच जाओगे। मींस जो बच्चे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अच्छे से कर लेते हैं और बढ़िया कमांड है, उन्हें जेईई मींस में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कंफर्म कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और मैं आपको बता दूं, मोर देन 40% जो पेपर होगा जेईई मींस का, इवन 50% से भी ज्यादा है, वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ही आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के देगा। मींस 50% जेईई मींस तो यहीं से ही कवर हो जाएगा। और जेईई मींस, अच्छा वैसे आपको पता है जेईई मींस क्या है? ठीक है, वैसे इसके लिए मैं प्रॉपर एक डिटेल में अलग से हमारी वीडियो आएगी, आप वो देखना, फिर मैं बता देता हूं। जो बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उनके लिए जो मेन एंट्रेंस एग्जाम होता है वो है जेईई मींस, और उसके बाद जेईई एडवांस। डिटेल में मैं आप लोगों को अलग से जो वीडियो बनेगी उसमें बताऊंगा अबाउट जेईई मींस एंड जेईई एडवांस। ठीक है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इवन जेईई मींस ओनली फॉर इंजीनियरिंग की मैं बात नहीं करूं, कोई भी अगर अच्छे कोर्स में जाना चाहते हो, आफ्टर 12th किसी अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो, तो एंट्रेंस एग्जाम मस्ट है। मींस एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ेंगे, एंट्रेंस एग्जाम एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, और उसके लिए अगर एंट्रेंस एग्जाम आप लोग को देने हैं तो नो डाउट हमें एनसीईआरटी से बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, एनसीईआरटी बेस बनाता है, आपका बोर्ड अच्छा कर देगा। बट अगर आप एंट्रेंस के लिए जाना चाहते हो तो फर्स्ट एनसीईआरटी और सेकंड एग्जाम्पलर बुक, ये 2 जो पैक है ये बिल्कुल इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन किसी भी पेज पर अगर कोई भी पूछे आपसे, एकदम आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 बुक सभी बच्चों के पास होनी चाहिए। आई नो एनसीईआरटी होगी बट एग्जाम्पलर काफी बच्चों ने परचेज नहीं की होगी, बेस्ट बुक है, परचेज कर लो, बहुत ही सस्ती आएगी। ठीक है, डोंट वरी, बहुत ज्यादा महंगी नहीं आएगी, 1-2 मोमोज की प्लेट का जो प्राइस होता है ना, उतने में आप लोग को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक मिल जाएगी। ठीक है, ये तो रही बात यहां तक की। अब एंट्रेंस के लिए क्या करें? देखो, एंट्रेंस के लिए क्या क्या बुक होंगी, कौन सी बुक बेस्ट है, एक्चुअली इसमें कैटेगरी होगी कि स्टूडेंट किस तरह का है, तो उसकी मैं एक अलग से आपको वीडियो बना के दूंगा, जिसमें आप लोग देख लेना अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। भाई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 10 घंटे पढ़ सकते हैं, कुछ की कैपेसिटी उतनी नहीं होती, तो ये उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बुक सेट कर लेते हैं। या कुछ का टारगेट बहुत हाई होता है, कुछ का नॉर्मल टारगेट होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बुक सेट करेंगे। बट फिर भी एक बुक जेईई मींस प्रीवियस ईयर की बुक सभी के पास होनी चाहिए। मींस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एटलीस्ट जेईई मींस प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस की बुक है वो सबके पास होनी चाहिए। जेईई मींस कम से कम, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है सभी की। ठीक है, जेईई मींस प्रीवियस ईयर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो जेईई मींस प्रीवियस ईयर में एमटीजी की एक बुक आती है। ठीक है, 22 ईयर या 21 ईयर के नाम से लेटेस्ट लेना, जिसमें एटलीस्ट 2020 के तो सभी क्वेश्चंस पेपर के होंगे, चैप्टर वाइज होती है, एक ही बुक है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की। ठीक है, या फिर जेईई मींस प्लस जेईई एडवांस प्रीवियस ईयर की बुक आती है अरिहंत की, 42 ईयर, आप वो परचेज कर सकते हो। फिर भी बुक पर मैं एक डिटेल वीडियो अलग से दूंगा आप लोग को, डोंट वरी। अभी राइट नाउ आप लोग के पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये होनी जरूरी है। ठीक है, उसके बाद मैं वीडियो में बताऊंगा आप लोग को कि कौन सी बुक आपको परचेज करनी है। ठीक है भाई बच्चों, प्लीज मेहनत करनी है, मैं आप लोग को गारंटी कह रहा हूं, कहीं पर भी आप लोग 100% मार्क्स ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर एक छोटी सी की याद रखनी है, डेली का काम डेली, मैं जो आज पढ़ा कहीं पर भी पढ़ाओ,
ठीक है, यहाँ पर आपने जो कुछ पढ़ा उसका शाम को, घर को, रात को रिवीजन जरूर करना है और उस पर क्वेश्चन साथ के साथ छोड़ता नहीं चलना है। जब आप लोग की बैकलॉग स्टार्ट हो जाएगी ना कि ये छूट गया वो छूट गया तो प्रॉब्लम आएगी, वरना कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मीन्स डेली का काम डेली। तो एक ही मास्टर की है सक्सेस के लिए, वो आप किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हो कि जो रोज कर रहे हो ना उसका काम उसी दिन कंप्लीट कर लो, उसका रिवीजन कंप्लीट कर लो। उससे होगा क्या, नेक्स्ट डे जाओगा आपके पास कोई बर्डन नहीं होगा क्योंकि आपका काम हमेशा कंप्लीट रहता है। ठीक है, तो प्लीज बच्चों इन चीजों का ध्यान रखना है। आगे आगे मैं आप लोगों को गाइड करता रहूंगा। अभी तो आज हमारी क्लास स्टार्ट करनी है तो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ठीक है, बट प्लीज बी सीरियसली। ठीक है, हम लोग भी काफी वर्क करते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि जो चीजें फ्री में मिलती है ना तो उसकी उतनी थोड़ी सी वैल्यू कम होती है। ठीक है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट करनी है और अच्छे रिजल्ट लाने हैं, तभी जो हम लोगों ने ये बैचेस चलाए हैं, ठीक है, और फ्री एजुकेशन जिसको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं वो सक्सेसफुल होगा। ठीक है, जब आपके अच्छे रिजल्ट आएंगे, आप सीरियसली वर्क करोगे, दूसरों को फॉरवर्ड करोगे, ठीक है, देन दूसरे लोग भी आगे आएंगे कि फ्री एजुकेशन के लिए। ठीक है बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं अपना 11th का बैच। ठीक है, अभी मैं बता देता हूं, अभी हम लोग प्री रिकॉर्डेड लेक्चर रखेंगे कुछ, उसके बाद हम लोग कुछ लाइव क्लासेस भी लेंगे और आगे जाके ऐसा हो सकता है कि ठीक है कि अगर हमारी स्ट्रेंथ अच्छी हुई तो हम लोग लाइव क्लासेस भी लेंगे, टोटल क्लासेस लाइव कर देंगे। ठीक है, जो मैं कराऊंगा, मैं यहाँ पर ऑन बोर्ड आप लोग को एनसीईआरटी कंप्लीट, ईच एंड एवरीथिंग, कॉन्सेप्ट सब कुछ कंप्लीट, क्वेश्चन भी मैं खुद कराऊंगा सारे। ठीक है, एग्जाम्पल में बस वो क्वेश्चंस कराऊंगा जो एनसीईआरटी से अलग है, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं कराऊंगा। और जेईई मेंस प्रीवियस ईयर के भी मैक्सिमम क्वेश्चन मैं ही अपने हाथ से यहाँ पर कराऊंगा। आपने समझना है और घर पे जाके उन्हें रिवाइज करना है। तो 3 चीजें हम लोग मिनिमम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जेईई मेंस की जो प्रीवियस ईयर की मैंने बात बताई है उसके लिए अलग से सीरीज है आपकी। ठीक है, ये जो आप लोग की सीरीज है इसमें नहीं मिलेगी, वो अलग से सीरीज में मिलेगी, जेईई मेंस प्रीवियस ईयर। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में मिलेगी। ओके, तो बच्चों बेस्ट ऑफ लक, होप सो आप लोग कोऑपरेट करोगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, और हम लोग कंप्लीट करेंगे। और हाँ, जिन बच्चों को कुछ भी डाउट है, कोई भी इशू है, नीचे लिंक मिल जाएगा आप लोगों को हमारे टेलीग्राम के ग्रुप का, आप उससे ज्वाइन करो। वहाँ पर मैं आपको कुछ डीपीपी भी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, और वहाँ पर हम लोग आप अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो, कोई भी इशू है वो डिस्कस कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं मेन आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर, सेट्स। ठीक है, बहुत ही बेसिक्स, बिल्कुल 0 लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे सारी चीजें। सेट्स हमारा आज का पहला चैप्टर है। ठीक है, एनसीईआरटी का सीक्वेंस ही फॉलो करेंगे हम लोग। ठीक है, डोंट वरी कि जिससे आप लोग को स्कूल एग्जामिनेशंस में भी प्रॉब्लम ना आए और बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी। सेट्स बेसिक्स, बिल्कुल डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि सेट्स होते क्या हैं। सेट होते क्या हैं, देखो आप लोग के घर में भी तो इतने सारे सेट होते हैं। ठीक है, घर में सेट होना जैसे कि आपके पास पेंसिल सेट बॉक्स होता है। अब मैं उसकी थोड़ी सी डेफिनेशंस पूछूं, आप सोचो पेंसिल सेट बॉक्स में क्या होती है। एक पर्टिकुलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक पेंसिल होगी आपकी, ठीक है, रबर होगी आपकी, तो स्केल हो गया, इस तरह की चीजें होती हैं। मीन्स एक वो वेल डिफाइंड डाटा है कि वो क्या है, हमारा स्टेशनरी है या वो हमारा इस तरह के सेट्स होते हैं। जैसे गर्ल्स होती हैं उनके पास बेंगल सेट्स होते हैं, तो वो सेट है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेट है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, जिन्हें हम डिफाइंड कर सकते हैं। ठीक है भाई, ऐसा तो नहीं, वैसे भाई वो तो आपकी मर्जी, आजाद भारत में जन्मे हो, ऐसा हो सकता है आप लोग कि पेंसिल सेट बॉक्स में आप रसगुल्ला रख लो, कोई रोकेगा नहीं आपको, दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट अगर मैं सेट्स की प्रॉपर डेफिनेशंस की बात करूं तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मीन्स वेल डिफाइंड का मतलब समझो, ऐसे जिन्हें हम लोग डिफाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें हम लोग बोलते हैं सेट्स। तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा आज का वो हम लोग सेट से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सेट क्या होते हैं, पहले तो बात मैंने एक सिंपल सी डेफिनेशंस बताई। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, बस सिंपल सी कंडीशंस, कोई इफ बट नहीं। अब वेल डिफाइंड जिसे डिफाइंड किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा थोड़ा है कि अब भाई आपने एक सेट बनाया कोई, उसमें आप लोगों ने पेंसिल भी डाल दिए, रसगुल्ले भी डाल दिए, हल्दी मिर्च भी डाल दी, तो इसे आप डिफाइंड नहीं कर सकते। ठीक है,
हाँ, एक सेट बनाया आप लोगों ने, वो प्रॉपर उसमें पेंसिल्स है, तो आप कह सकते हो कि ये सेट है पेंसिल्स का, ठीक है। तो वही हम लोग ने कंडीशंस मैंने ली है। बट एक बात समझो, अगर ये कंडीशंस नहीं होगी ना, मीन्स भाई आप, मैंने बोला ना आज़ाद भारत में जन्मे हो आप, है तो वो भी सेट, किसी भी सेट में आप लोग कुछ और भी पुट कर सकते हो, मीन्स वो वेल डिफाइंड ना हो तब भी हम लोग उसे सेट कहेंगे। बट वो होता है ना कि प्रॉपर वे में अगर हम लोग बोले, ठीक है, तो वो आपके पास वेल डिफाइंड होना चाहिए। अगर मैं कुछ बात करूं सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बेटा सेट्स को हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस, कैपिटल ए। कोई सेट ले लेते हैं, लेट करो मैं फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सेट लिया मैंने, 1 2 3 4, और लिखेंगे कैसे, देखो बीच में कॉमा आएंगे इन्हें सेपरेट करने के लिए, और यहां पर कर्ली ब्रैकेट, इसे हम लोग कौन से ब्रैकेट बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स। तो ये अब एक सेट हो गया, तो ये सेट ए है, और सेट ए में क्या है बच्चों आप लोग के पास 5 नेचुरल नंबर, स्टार्टिंग के 5 नेचुरल नंबर। और कोई सेट लें हम लोग, जैसे कि मैंने और कोई सेट लिया एग्जांपल में, जैसे कि मैंने लिया 2 4 8 16 32, सिंपल सा। आप लोग को पता है कि ये सेट क्या है, इस सेट में कंडीशंस क्या है, इस सेट्स में कंडीशंस है, अभी मैं ऐसे ही लिख के दिखा रहा हूं आप लोगों को। कंडीशंस ये है कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, मीन्स 2 की पावर 1 से लेके 5 तक के सारे एलिमेंट है इसके पास, ठीक है। और देख लेते हैं हम लोग, देखो M O N D A Y, बताओ ये सेट है ना, एक ए सेट है, क्या है इसके पास, अगर आप ध्यान से देखो ये अल्फाबेट ऑफ मंडे वर्ड है, जो मंडे वर्ड है उसके अल्फाबेट है, तो कुछ भी हो सकता है, ऐसी कोई कंडीशंस नहीं होती, ठीक है। तो बट वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, ये ध्यान रखना कि वो क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो इसमें देखोगे तो ये भी एक क्या है, वेल डिफाइंड है, ठीक है। अब बात आती है रिप्रेजेंटेशंस की, क्या सेट्स को ओनली ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट्स को रिप्रेजेंट करने की 2 फॉर्म होती है, एक रोस्टर फॉर्म और दूसरी सेट बिल्टर फॉर्म। प्यारे बच्चों ये जो फॉर्म बताई है मैंने, इसे हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है। सेट्स को रिप्रेजेंट करने की 2 फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म से अगर हम लोग बात करें, मैं इसे इरेज कर देता हूं, ठीक है। 2 फॉर्म हम लोग सेट्स की मैंने आप लोग को बताया, ठीक है। अगर फर्स्ट फॉर्म से हम लोग बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसकी हम लोग बात करते हैं। इसमें 2 फॉर्म, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या है, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। लिखने का तरीका, सेट्स को लिखने के 2 तरीके हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट रोस्टर फॉर्म और सेकंड सेट बिल्टर फॉर्म, ठीक है। अभी उसके बारे में बताएंगे। रोस्टर फॉर्म जैसे मैंने अभी लिखा था, किसी भी सेट को ए से तो रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें तो कोई कंडीशंस डाउट है ही नहीं। कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट है वो सारे रिप्रेजेंट कर दो, सारे के सारे, लाइक मैंने लिया 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, नेचुरल, ऑल नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी तक, ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। और देखें हम लोग कोई बी सेट ले लेते हैं कोई, ठीक है, 1 3 5 और दिस वन इज 7 9, क्या है, ओड, समझो जरा कौन से नंबर है, ओड नंबर है, फ्रॉम 1 to 9, 1 to 9, ठीक है। फ्रॉम 1 to 9 जितने भी ओड नंबर है वो सारे रिप्रेजेंट किए गए हैं, ठीक है। और भी कोई भी ले सकते हैं, ध्यान से देखना, बताओ क्या है, देखो स्टार्टिंग के फर्स्ट नेचुरल नंबर का स्क्वायर है ये, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म थी हमारी रोस्टर फॉर्म। सेकंड फॉर्म पर चलते हैं, ये फर्स्ट फॉर्म रोस्टर, सेकंड फॉर्म, और फिर इनका कन्वर्जन देखेंगे। सेकंड फॉर्म है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ये हमारी सेकंड फॉर्म है। ये इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं क्योंकि थोड़ी सी ट्रिकी है, कुछ नहीं है, आपको जो पता है ना कि क्या है ये, उसे लिख दो बस। अब
अब हमें ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करना सारे नंबर लिख के, डायरेक्ट लिखना है, ठीक है, डायरेक्ट लिखना है और कुछ नहीं करना है। इसमें जैसे हम लोग देखें, या चलो मैं इसी को इसी की बात करूंगा, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अगर मैं लिखूं ऑल नेचुरल नंबर, कुछ नहीं लिखा मैंने, बस ऐसे लिख दिया कि ऑल नेचुरल नंबर। अच्छा, इसे लिखने के कई तरीके हैं, इसे समटाइम हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, ए अपने वे में कि एक्स सच दैट, प्रॉपर वे वैसे ये होता है, एक्स सच दैट मीन्स एक्स कुछ इस तरह है कि एक्स आर ऑल नेचुरल नंबर। और देखो जरा, कोई भी कंडीशंस हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, जैसे कि ये, इसे अगर मुझे लिखना है बी सेट, तो क्या है भाई, नेचुरल नंबर, सॉरी ओड नंबर है, तो हम लोग ओड नंबर लिख सकते हैं, सिंपल लिख सकते हैं, ओड नंबर फ्रॉम 1 to 9 ऐसे भी लिख सकते हैं, बट प्रॉपर वे इज ऐसे, एक्स सच दैट, ये दो डॉट सच दैट मीन्स एक्स इस तरह है कि एक्स इज ओड नंबर फ्रॉम 1 to 9 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि एक्स एक ओड नंबर है फ्रॉम 1 to 9। इसे लिखने के और भी बहुत तरीके होते हैं, जैसे इसी को मैं बी को ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्स सच दैट, ठीक है, यहां पर लिख देंगे हम लोग एक्स इज ओड नंबर, और साथ में अब ये नहीं लिखेंगे फ्रॉम 1 to 9, हम लोग नीचे कंडीशंस लिख देंगे, ओड नंबर है और फ्रॉम कहां से बच्चों, फ्रॉम 1 to 9 ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, सच दैट कि 1 से 9 तक की कंडीशन है। तो ये लास्ट वाली कंडीशन आपको दिख नहीं रही होगी आई थिंक, ठीक है, जैसे कि इसमें ओड नंबर इधर को लिख देता मैं, ठीक है, और इसे कोमा लगा के हम लोग लिख देंगे कि x फ्रॉम 1 to 9, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन है, आई नो ये आप लोग को दिख नहीं रहा है, कोई नहीं, दोबारा लिख के दिखा देता हूँ मैं, ठीक है भाई बच्चों। तो ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अभी ये एग्जांपल एक दो और लेते हैं हम लोग सेट बिल्डर, अभी कन्वर्जन देख लेते हैं कुछ एग्जांपल कि सेट बिल्डर से रोस्टर, रोस्टर से सेट बिल्डर कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने नोट्स प्रॉपर बनाने हैं भाई, सभी बच्चे अभी जब बैठेंगे, देखो इतना टाइम नहीं है आप लोगों के पास। एक तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 10 जगह वीडियो देखते हैं, कहीं एक जगह पकड़ लो भाई बढ़िया से और उसे अच्छे से करते रहो, 10 जगह पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड, जब आप लोग वीडियो देखते हो, आप लोग देख के ना बस उसे छोड़ देते हो, छोड़ना नहीं है, उसमें से नोट्स बनाओ, जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो सारी अपनी नोट, भाई ऐसा थोड़ा है कि जब दोबारा पढ़ोगे दोबारा वो वीडियो देखोगे, है ना, लेट करो दोबारा वो वीडियो देखोगे फिर उतना टाइम लगेगा, जबकि जब अपने हाथ से नोट्स बना लोगे ना फिर उतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अभी तो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, बहुत वाइडली एक्सप्लेन करते हैं। जब आपको रिवीजन चाहिए आपको उतना वाइडली एक्सप्लेन नहीं, आपको बस एक आंख मारनी होती है, हाँ ये है ये है ये है। सभी बच्चे प्लीज़ अपनी नोटबुक लेके बैठो, जैसे ही मैं एक चीज़ खत्म करता हूँ पॉज करो, उसमें से कोई अच्छी चीज़ है प्रॉपर नोट्स बनाओ, प्रॉपर वे में। 11th वाले बच्चों के लिए तो नोट्स मतलब सब कुछ है आप लोग के लिए, क्योंकि आपको ये नोट्स 2 साल के लिए चाहिए, समझ रहे हो, क्योंकि जेईई मींस का पेपर तो 2 साल बाद होगा। सो प्लीज़ साथ के साथ, जैसे ही मैंने अभी ये कॉन्सेप्ट खत्म किया, पॉज करो वीडियो वहीं पर ही आप अपनी, ठीक है, और जो भी चीज़ अच्छी लगती है कॉपी कर लो। मैं नहीं रुकूंगा आपको कॉपी करने के लिए, क्योंकि आप तो वीडियो पॉज करके कॉपी कर सकते हो, फिर आगे चलाओ, ठीक है। तो प्लीज़, या ऐसा भी कर सकते हो कि एक साथ बढ़िया से वीडियो देख लो और उसके बाद में जो जो चीज़ें कॉपी करनी है आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है भाई बच्चों। तो प्लीज़ आगे बढ़ते हैं, चलो कुछ एग्जाम्पल थे हमारे, ठीक है, उन्हीं की बात करते हैं। सेट बिल्डर से रोस्टर, रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैं पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा आपको, उसके एग्जाम्पल दूंगा, आप लोग क्या कर सकते हो वहाँ पर, आप लोग अपनी एनसीईआरटी उठा के सारे क्वेश्चंस भी साथ के साथ कर सकते हो, बट मैं एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, एनसीईआरटी की जो प्रैक्टिस कराऊंगा वो लास्ट में कराऊंगा चैप्टर खत्म होने के बाद, बट एग्जाम्पल सारे मैं कवर कर लूँगा, हर टाइप के मैं क्वेश्चंस कवर करूँगा, और जो एग्जाम्पल लूँगा ट्राई करूँगा उसमें मैक्सिमम एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन हो, ठीक है भाई बच्चों। चलो एग्जाम्पल में देखो, अगर मैंने कोई कंडीशंस लिखी लाइक दिस 2, 4, 8, 16, 32, ओके, ये कंडीशंस लिखी। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है, ध्यान से देखो, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, x सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर, ठीक है।
और अब मैं यहां पर अगर लिख दूं n इज अ नेचुरल नंबर, और कहां से है बच्चों, ध्यान से देखो जरा, ये 1 का स्क्वायर, 2 का सॉरी ये 2 की पावर 1, सॉरी इसे उल्टा लिख लो, दिस वन इज 2 की पावर n, ठीक है। अब n क्या है, n 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, मतलब जो ये n है वो कोई नेचुरल नंबर है, और फ्रॉम कहां से बच्चों, 1 to 5 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म में हम लोग इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपल सी कंडीशंस है कि भाई x इक्वल्स टू 2 की पावर n, x एक ऐसे एलिमेंट आएंगे जिसमें 2 की पावर n आएगी। अब उस n के बारे में लिखना पड़ेगा ना, वो 1 2 3 4 5 है, 5 है। समटाइम बच्चे इतना लिख देते हैं, नहीं, इसके बिटवीन तो इन्फिनिटी नंबर आते हैं, साथ में ये भी लिखना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर है, ठीक है। और देखते हैं, ये 1 4 9 16 25 36 ये है जैसे कि a। अगर आप इसे देखो, ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, सब का स्क्वायर है ना, मीन्स 1 से लेकर 6 तक का स्क्वायर है। तो कैसे लिखोगे, x सच दैट कि x कोई नंबर है जहां पर क्या हो रहा है कि n का स्क्वायर हो रहा है, और ये n क्या है, नेचुरल नंबर है। फ्रॉम ऐसे भी लिख सकते हो, आगे नॉर्मल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, या आप ऐसे नहीं लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। और ये लिख सकते हो फ्रॉम 1 to 6, ये भी लिख सकते हो। और अगर ये ना लिखना चाहो तो आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, दिख रहा है अभी आपको कि x सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, कैपिटल N नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और ठीक है, और साथ में n फ्रॉम 1 to 6, ओके। तो ये सिंपल सी कंडीशंस है, इन्हें लिखने के तरीके मैंने बताया। ये आप लोग के पास रोस्टर फॉर्म और ये सेट बिल्डर फॉर्म, सिंपल सी कंडीशंस। तो ये थी भाई सेट्स की रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है, सिंपल सी कंडीशंस थी, रिप्रेजेंटेशंस। अब बात करेंगे टाइप ऑफ सेट्स की, सबसे इंपॉर्टेंट है फिर हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट, टाइप ऑफ सेट्स। कितने तरह के सेट्स होते हैं ये हम लोग देखेंगे। देखो बच्चों, जब हम लोग लाइव क्लासेस करेंगे थोड़ा सा और ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि आप लोगों से कम्युनिकेट करने का मौका मिलेगा। आई नो अभी वन साइड होता है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है जब हम लोग बात करेंगे आप लोगों से, ठीक है। जल्दी, मैं बहुत ही उम्मीद है कि हम लोग बहुत जल्दी अपनी क्लासेस को लाइव क्लासेस में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद आपके जो भी डाउट्स है फेस टू फेस आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। तो चलो नेक्स्ट कंडीशंस पर आते हैं, टाइप ऑफ सेट्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप ऑफ सेट्स, बहुत सारे टाइप के सेट्स होते हैं, सभी टाइप्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग टाइप ऑफ सेट्स में सबसे पहली कंडीशंस, ठीक है, फर्स्ट कंडीशंस की बात करूंगा। एम्प्टी सेट, नाम से पता लग जाता है, एम्प्टी कुछ भी नहीं है, खाली। अच्छा, एम्प्टी सेट्स को हम लोग समटाइम वॉइड सेट भी बोलते हैं, या हम लोग इसे समटाइम नल सेट भी बोलते हैं, ठीक है। एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल सेट, ठीक है। नाम से पता लग गया होगा, मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे इसमें बताने की कोई जरूरत है। खाली सेट, ऐसा सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट ना हो, ऐसे सेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी, वॉइड या नल सेट, ठीक है। कोई सेट है ये खाली, कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, वैसे खाली चीजें भी अच्छी होती है समटाइम, जैसे ही खाली सेट है, इसकी खासियत पता है क्या, इसमें कुछ भी भरे जा सकते हैं। सो समटाइम ऐसा सोचते हैं, समटाइम ऐसा होता है कि यार इसका तो खाली दिमाग है। खाली दिमाग वाले बच्चे ज़्यादा बेटर हैं, क्योंकि उनके माइंड में ना फालतू की चीज़ें नहीं है, कुछ भी आप लोग अच्छे से अगर प्रॉपर गाइडेंस मिले तो कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। तो देखो जरा ये, अच्छा रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसे इससे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 बोलते हैं हम लोग इसे, PH 5, ठीक है। ध्यान रखना, मैं जब भी कभी आप लोग को सेट्स को की बात करूंगा, ये 5, ठीक है। तो ये 5 हम लोग इसे बोलते हैं, 5 जहां पर भी लिखेगा इसका मतलब एक ऐसा सेट है जिसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ये 5 की कंडीशंस है, ठीक है भाई बच्चों। अब हम लोग चलते हैं
नेक्स्ट पर इसके अच्छा एग्जाम्पल में देखूं, अगर रोस्टर फॉर्म में कोई एग्जाम्पल लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं ना, देखो x सच दैट, ठीक है, देखना जरा, x इज अ ओड नंबर which is divisible by divisible by 2. Is it possible? क्या कोई ऐसा ओड नंबर हो सकता है जो डिविजिबल हो जाए किससे? 2 से? नहीं ना। तो इसका मतलब ये इस सेट के पास क्या एलिमेंट, अब मैं इसकी रोस्टर फॉर्म लिख रहा हूं, ये यहां पर जो मैंने फॉर्म लिखी है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में देखूंगा तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ऐसा क्या है, 5 है, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशंस आ सकती हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग ले सकते हैं। तो ये हम लोगों ने कंडीशंस ली है। जैसे कि चलो एक और एग्जांपल मैंने लिखा a x सच दैट x ग्रेटर देन 3 एंड x लेस देन, एक ऐसा नंबर जो 3 से बड़ा हो एंड लेस देन 2, अ नंबर ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 2, ऐसा नंबर जो 3 से बड़ा है और 2 से छोटा है, ठीक है, ऐसा नंबर हमें यहां से चाहिए, ठीक है। तो ये सिंपल सी कंडीशंस है हमारे पास, कौन सी भाई, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो दोनों फॉर्म में हम लोग इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशंस है सिंपल सी, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशंस पर चलते हैं। ये रोस्टर फॉर्म की कंडीशंस मैंने आप लोगों को बताई है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशंस जो हम लोग करेंगे नेक्स्ट टाइप पर, सिंगल टोन सेट। सिंगल टोन सेट, सिंगल टोन सेट क्या होते हैं ये देख लेते हैं। सेकंड टाइप इज सिंगल टोन सेट, ठीक है। सिंगल टोन सेट, सिंगल टोन सेट क्या होते हैं? सिंगल टोन सेट नाम से पता लग रहा होगा ना, सिंगल टोन जिनकी बस एक टोन हो। एक टोन का मतलब जिसमें बस एक एलिमेंट हो, उन्हें सिंगल टोन सेट कहते हैं, ठीक है, सिंगल टोन सेट। तो सिंगल टोन सेट की कंडीशंस की हम लोग बात करते हैं। देखो बच्चों, कोई भी सेट लो बस जिसमें एक एलिमेंट है, लाइक 3, दैट्स इट, दिस वन इज सिंगल टोन सेट। और कंडीशंस देखो, अगर हम लोग कोई बी सेट लिया हम लोगों ने, लाइक x सच दैट x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, बस रोस्टर फॉर्म में लिखा है, और सॉरी सेट बिल्टर फॉर्म में। कंडीशंस क्या है? x का वो एलिमेंट जिसकी वजह से ये 0 हो जाए। अब ये लीनियर है, इसका तो एक रूट होगा, इसका मतलब जस्ट सिंगल एलिमेंट होगा यहाँ पर, ठीक है। दैट्स वाई इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल टोन सेट। ऐसे सेट्स जिसमें बस एक एलिमेंट होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं सिंगल टोन सेट्स। अब नेक्स्ट कंडीशंस पर चलते हैं। सिंगल टोन सेट के बाद हमारी जो कंडीशंस आएगी वो फाइनाइट सेट की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट है, आपको एनसीईआरटी में इस पर क्वेश्चंस मिलेंगे। फाइनाइट सेट्स नाम से पता लग जाता है, फाइनाइट, ऐसे सेट्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो। ऐसे सेट्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो मींस इतने एलिमेंट है जिन्हें हम लोग काउंट कर सकते हैं, मींस काउंटेबल एलिमेंट हो, ठीक है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट, ठीक है। देखो जरा, जैसे ए सेट है, कोई भी कंडीशन ली 1 2 3 4 अप टू 100, इसका मतलब ये नेचुरल नंबर है फ्रॉम 1 to 100, काउंटेबल है, दैट्स वाई इन्हें हम लोग क्या बोल सकते हैं, फाइनाइट सेट बोल सकते हैं। इनफाइनाइट सेट में भी बहुत सारे एग्जांपल आप लोगों के पास आएंगे, ठीक है। ये सिंपल सी कंडीशंस है फाइनाइट की, उसके बाद इनफाइनाइट हम लोग सेट भी देखेंगे। फाइनाइट सेट है सिंपल से काउंटेबल, जिन्हें हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस है फाइनाइट सेट की। फाइनाइट सेट के बाद इनफाइनाइट सेट देखते हैं, पता ही है, जस्ट अपोजिट इनफाइनाइट सेट। अगर इनफाइनाइट सेट्स की बात करूंगा मैं तो कैसा सेट होगा, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होंगे। इनफाइनाइट में कंडीशंस, जैसे कि हम लोग कोई नेचुरल नंबर ले लेते हैं, ऑल नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, कभी खत्म नहीं होंगे। ऑल रियल नंबर इनफाइनाइट होंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। ओड जितने भी हम ओड अगर नेचुरल नंबर ले लें वो भी। तो इस तरह की कोई भी कंडीशंस लाइक दिस,
ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना समंदर का पानी इनफाइनाइट है, आप बाल को काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, लाइक दिस 1 2 3 अप टू, नेचुरल नंबर है, इनफाइनाइट तक है, कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, जहाँ तक मर्जी जा सकते हो आप लोग। ठीक है, उससे अलग मैं इंटीजर लूँ, लेट करो इंटीजर लिए मैंने, अब देखो सारे इंटीजर लूँगा, ये तो इधर पॉजिटिव और ये इधर नेगेटिव, ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि ये पीछे आ रहे हैं इधर माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये इनफाइनाइट सेट के एग्जाम्पल हैं, सिंपल से दोनों सेट्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट कंडीशंस पर जो हम लोग चलेंगे, ठीक है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले कार्डिनल नंबर, व्हाट इज कार्डिनल नंबर? फर्स्ट कंडीशन हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी कार्डिनल नंबर की। कार्डिनल नंबर क्या होते हैं? कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस है। किसी सेट में जो एलिमेंट होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, उन्हें हम लोग बोलते हैं कार्डिनल, ठीक है, नंबर्स। ठीक है, तो कार्डिनल नंबर्स की हम लोग बात करते हैं सबसे पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कार्डिनल नंबर इंपॉर्टेंट है ये, इस पर हम लोग आगे जाके थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, इस पर फॉर्मूले आएंगे और क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं जेईई मेंस में भी और एडवांस में भी कार्डिनल नंबर पर। ठीक है, तो बढ़िया है कार्डिनल नंबर। देखो कोई सेट होगा, बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बताने, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे और उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, उनके कार्डिनल नंबर की। भाई उसमें नंबर ऑफ, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, जस्ट उन्हें हम लोग कार्डिनल नंबर बोलेंगे। देखो जैसे कि मैंने कोई भी एलिमेंट लिया 1 3 5 7 9, तो कार्डिनल नंबर, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कार्डिनल नंबर को। ठीक है, इससे मैं लिख सकता हूं कि ये क्या है आप लोग के पास, ये कार्डिनल नंबर है, दिस वन इज कार्डिनल नंबर। ठीक है, तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, आंसर इज 5। सिंपल सी कंडीशन। अच्छा, अगर मैं कार्डिनल नंबर पूछूं इन 5, एकदम बता दोगे ना? 5 एक इन सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, एम्प्टी सेट, अभी मैंने बताया था आप लोगों को। और भी कोई भी आप लोग कंडीशंस देखो तो उसमें बता सकते हो कि कितने नंबर होते हैं। ठीक है भाई बच्चों, तो ये है कार्डिनल नंबर। फाइनाइट सेट में हम लोग इनका यूज करेंगे। ठीक है, वहां तो हम बता सकते हैं ना कितने, इनफाइनाइट सेट में हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम बता ही नहीं सकते कितने एलिमेंट हैं। ठीक है, तो ये है हमारी कंडीशंस कार्डिनल नंबर की, सिंपल सी कंडीशंस है कार्डिनल नंबर। ठीक है भाई बच्चों, कोई दिक्कत? अब इसी के बेस पर हम लोग दो चीजें देखे थे, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट। व्हाट इज इक्विवेलेंट सेट एंड व्हाट इज इक्वल सेट, इन दोनों की हम लोग आज बात करेंगे। सबसे पहले इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है। इक्विवेलेंट सेट, कुछ सेट इक्विवेलेंट होते हैं, मैंने सेट लिया और बोला इक्विवेलेंट सेट है। इक्विवेलेंट सेट वो है जिसमें कार्डिनल नंबर इक्वल होते हैं, और इक्वल वो सेट वो है जिसमें कार्डिनल नंबर भी इक्वल होंगे और साथ में एलिमेंट भी सेम होने जरूरी है। दोनों का डिफरेंस समझना, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। इक्वल सेट्स, ठीक है, दोनों की बात करेंगे। देखो इक्विवेलेंट सेट, ऐसे सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो, बस नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होंगे, एलिमेंट सेम होने की गारंटी नहीं लेता ही। मीन्स दो सेट, ठीक है, if A and B sets are equivalent set, then conditions क्या होगी, number of element in A equals to number of element in B, बस एक कंडीशन। ठीक है, मीन्स अगर कोई दो सेट इक्विवेलेंट है तो दोनों में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे, जितने पहले में है उतने ही दूसरे में होंगे, बस इससे ज्यादा कोई भी डिफरेंस। यहां पर बस एक सिंपल सी कंडीशन देखनी है। मीन्स अगर मैं एग्जांपल लूं, मैंने एक सेट लिया x 3 8 5 9, ठीक है, और एक y सेट लिया। अगर मुझे इन दोनों को इक्विवेलेंट रखना है, ध्यान रखना, अगर इक्विवेलेंट रखना है
तो देखो एलिमेंट अलग अलग हैं इसके, बट नंबर ऑफ एलिमेंट x में और नंबर ऑफ एलिमेंट y में सेम है। दैट्स वाई ये क्या है, दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट है। अब बात करेंगे इक्वल सेट्स की, और डिफरेंस समझना है कि इक्वल सेट में और इसमें क्या डिफरेंस। जब सेट्स इक्वल होते हैं तो ये इक्विवेलेंट भी होंगे, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट, और साथ में जो एलिमेंट्स हैं दोनों में वो भी सेम होंगे, ना किसी में ज्यादा होगा ना कम होगा और ना ही कोई डिफरेंट होगा, ठीक है। बस ऐसा हो सकता है कि ऑर्डर आगे पीछे हो जाए, ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इफ ऑल एलिमेंट्स आर सेम इन टू सेट, टू और मोर देन टू भी लिख सकते हो, टू और मोर देन टू सेट्स, then it's called equal sets, ठीक है। देखो मैंने इक्विवेलेंट की कंडीशंस लिखनी बट ऑटोमेटिकली आ गई, क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट है, ठीक है। सेम एलिमेंट मतलब जितने एलिमेंट उसमें होंगे उसी उतने ही एलिमेंट क्या होंगे बच्चों उसमें होंगे, तो दोनों में सेम एलिमेंट है। दैट्स वाई यहां पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। सो दैट्स वाई सिंपल सी कंडीशंस होगी कि इक्वल सेट इक्विवेलेंट भी होंगे, ठीक है, क्योंकि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होंगे, जितने उसमें उतने ही उसमें, तो दोनों इक्विवेलेंट भी होंगे, फर्स्ट कंडीशंस। और दूसरी कंडीशंस आप लोगों को पता ही है, ठीक है, कि एलिमेंट भी सेम होने जरूरी है। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर समटाइम ठीक ठाक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है। ऑर्डर चेंज हो सकता है। एग्जाम्पल देखो जरा, मैंने एक सेट लिया ए 3, 7, 9, 15 और एक बी सेट लिया। अब अगर इक्वल रखना है ना, ए और बी अगर इक्वल है तो भैया एलिमेंट 4 है तो इसमें भी 4 होंगे और चारों यही एलिमेंट होंगे। ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, लाइक मैंने लिख दिया 15, 9, 3, 7, इज इट, ये चलेगा, ठीक है। तो हम लोग सॉल्यूशन में लिख सकते हैं यस ए इक्वल्स टू बी, ये पॉसिबल है। बट अगर कोई भी एलिमेंट किसी में ज़्यादा है तो भी पॉसिबल नहीं है, कम है तो भी पॉसिबल नहीं है और डिफरेंट है तो भी पॉसिबल नहीं है। तो बहुत ही सिंपल सी कंडीशन है इक्वल सेट की, तो इसे हम लोग बोलते हैं इक्वल सेट, सिंपल सी कंडीशंस, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशंस है इक्वल सेट्स की, ठीक है भाई बच्चों। नेक्स्ट कंडीशंस पर चलते हैं इससे आगे। इक्वल सेट पर एक आधा एग्जाम्पल और देखना है अगर, तो देख सकते हैं हम लोग, जैसे कि x मैंने कोई एलिमेंट लिया 3, 8, 9, 5, 1 और एक y सेट लिया आप लोगों ने। ऑर्डर आगे पीछे चल सकता है, ठीक है। और मैंने लिया 1, 9, 8, 5, 3, 10। देखो अब ये दोनों सेट इक्वल नहीं है, x डज नॉट इक्वल्स टू y। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट ज़्यादा हो गया, दैट्स वाई दोनों कंडीशंस इक्वल नहीं है। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है हमेशा के लिए, ठीक है। तो ये सिंपल सी कंडीशंस थी, ठीक है, सेट्स की। देखो आज फर्स्ट क्लास थी, मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इधर उधर भी टाइम ज़्यादा ले लिया, ठीक है। वैसे भी आज हमारी इंट्रोडक्शंस क्लास थी, मैंने जस्ट बेसिक्स चीज़ें आप लोगों को बताई, जस्ट बेसिक्स, ठीक है। बेसिक्स इन द सेंस अगर पूरे उसमें देखोगे मैंने जस्ट सेट्स के बारे में आज बताया कि सेट्स क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इन पर ऑपरेशंस। ऑपरेशंस लाइक सबसेट क्या होते हैं, ठीक है, उनके ऑपरेशंस, नंबर ऑफ सबसेट, पावर सेट। उसके बाद हम लोग इन पर यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन, सब कुछ, मीन्स इन्हें ऐड कैसे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं नहीं होते हैं, या इन पे किस तरह के ऑपरेशंस लगेंगे, वो हम लोग देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जल्दी आप लोगों को मिल जाएगी, डोंट वरी, ठीक है भाई बच्चों। सो प्लीज़ आज तो हम लोगों ने जस्ट इंट्रोडक्शंस लिया है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रॉपर इस पर ऑपरेशंस लगाने स्टार्ट करेंगे। आज के लिए यहीं तक ही रोकते हैं क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। प्लीज़ बच्चों वर्क हार्ड, नोट्स बार बार कह रहा हूँ, नोट्स प्रॉपर जरूर बनाना, ऐसा मत सोचना। बहुत से बच्चे होते हैं जब वीडियो से देखते हैं लिखते कुछ नहीं है, बार बार क्या करते हैं वो वीडियो देखना पसंद करते हैं, कुछ नहीं, वेस्टेज ऑफ टाइम,
टाइम बहुत लगता है। आप नोट्स बनाओगे, वहाँ से कॉपी करोगे, 10 मिनट में हो जाएगा। यहाँ पर देखोगे 40 मिनट की वीडियो देखनी पड़ेगी जब रिवीजन करोगे या जब भी कभी नीड पड़ेगा। सो प्लीज़ अपने हाथ से प्रॉपर नोट्स बनाओ, एक तो वहाँ से याद भी रहेगा क्योंकि अपने हाथ से लिखा है आप लोगों ने, आगे के लिए भी आपको बेनिफिट होगा। और प्लीज़ चीज़ें अगर समझ आई है तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करो। जो भी आपके फ्रेंड है, जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की फ़ीस पे नहीं कर सकते, आसपास के बच्चे हैं, उन्हें फॉरवर्ड करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, जिससे हम लोग जल्दी ही लाइव क्लासेस में कन्वर्ट करें आपकी क्लासेस को। ठीक है भाई बच्चों, ओके, बाय बाय, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में।